भिवानी के बाल भवन में सोमवार को जिला स्तरीय बाल महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में नगराधीश अनिल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित की जा रही विभिन्न प्रतियोगिताओं का अवलोकन कर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। इस दौरान नगराधीश अनिल कुमार ने कहा कि बच्चों को बाल कल्याण परिषद द्वारा जो मंच उपलब्ध करवाया गया है वो बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति प्राचीन व समृद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेना ही अहम एवं महत्वपूर्ण होता है। बच्चे बचपन से ही अपनी प्रतिभा को निखार कर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। अध्यापक अध्यापिकाएं भी बच्चों की प्रस्तुति को तैयार करवाने में कड़ी में मेहनत करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा 13 से 17 अक्टूबर तक बाल दिवस समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम समूह में कक्षा 5 तक, दूसरे समूह में कक्षा 6 से 8 तक, तीसरे समूह में कक्षा 9 से 10 तक और चौथे समूह में कक्षा 11 से 12 तक के छात्र शामिल हैं। इस दौरान सामूहिक डांस, रंगोली प्रतियोगिता और क्ले मॉडलिंग का आयोजन किया गया। ये बाल कल्याण परिषद द्वारा पूरे हरियाणा में हर जिले में प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अभी देखा मैंने कि क्ले मॉडलिंग और उसके अलावा भी जो रंगोली वगैरह उसके कंपटीशन हो रहे हैं। तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्रिएटिविटी बच्चों में इंस्टिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सभी कंपटीशन इसी दिशा में कराए जा रहे हैं। बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ कितना तो फायदा मिलता है इस तरह की गतिविधियों में, अगर बात करें इस तरह की एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं, क्योंकि पढ़ाई का बच्चों पे पहले प्रेशर होता है, पर इस तरह की जब एक्टिविटीज़ करवाई जाती है तो कितना जो उनको फायदा मिलता है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों को पढ़ाई का बहुत प्रेशर रहता है और जैसा मैंने बोला कि सर्वांगीण विकास के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, मानसिक शांति के लिए, उसके लिए ये सब प्रोग्राम बहुत हेल्प करते हैं। और हम भी जिसकी जो हॉबी होती है तो वो उस आदमी को एक आरामदायक अनुभव कराती है और अपना जो साथ का है पढ़ाई का है फिर उसमें और मदद होती है उस चीज़ से कि किसी कुछ भी हॉबी है, कुछ खेलना है, रंगोली है, पेंटिंग है, ये सब चीज़ें तो सर्वांगीण विकास के लिए और उसके संदर्भ में ये सब बहुत मददगार होते हैं। बच्चों ने सब जिस तरह से अपनी प्रतिभा दिखाई, रंगोली की बात करें, क्ले मॉडलिंग की बात करें, आपने भी अवलोकन किया, इस तरह से देख रहे हैं सर छोटे छोटे बच्चे इस तरह की प्रतिभा दिखा रहे हैं। जहाँ तक क्ले मॉडलिंग की बात है, क्ले मॉडलिंग अभी एक बच्चे का देखा हमने कि एक प्लेटफॉर्म सा बना के उसके ऊपर मगरमच्छ इतना बड़ा सा बनाया हुआ है। तो वो मुझे देखते ही मैंने बच्चे से ये पूछा कि आपने ये कितनी देर में किया, क्योंकि मुझे लगा वो काफ़ी समय लेने वाली चीज़ है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त प्रतिभा है बच्चों में। उन्होंने कहा ये उन्होंने मात्र 1 घंटे में बना लिया। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है बच्चों ने। और इसके अलावा रंगोली भी बहुत सुंदर सुंदर बनाई हुई है। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? जैसा पहले कहा कि बच्चों को इन सब गतिविधियों में हमें इन्वॉल्व करने का ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन चीज़ों में बच्चों को लाएं, क्योंकि प्रेशर पढ़ाई का बहुत समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों को संदेश यही है कि जो जब भी ऐसे मौके हो रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये उनको आगे भविष्य में लीडरशिप रोल्स में और ओवरऑल डेवलपमेंट में ये चीज़ें बहुत मदद करती हैं। माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला बाल कल्याण परिषद श्री साहिल गुप्ता जी के दिशा निर्देश में ये प्रतियोगिताएं 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक करवाई जा रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में हम पूरे ज़िले के बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन के लिए हमने इनवाइट किया है, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चे भी होंगे और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भी होंगे। टोटल 46 प्रतियोगिताएं इन 5 दिनों के अंदर करवाई जाएंगी। आयोजित करवाई गई है, समापन अवसर पर किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा? 13 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में जो जिला स्तर पर विजेता बच्चे होंगे उनको बाल दिवस पर माननीय उपायुक्त महोदय इन बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित करेंगे। जो बच्चे जिला स्तर पर विजेता होकर जाएंगे डिवीज़न लेवल पे, वो बच्चे उसके बाद डिवीज़न पे विजेता होंगे। डिवीज़न पे विजेता होने के बाद जो बच्चे राज्य स्तर पे जाएंगे उनको माननीय गवर्नर साहब स्टेट लेवल पे सम्मानित करेंगे। कि हमने डीओ के माध्यम से और डी साहब के माध्यम से सभी स्कूलों को, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से सभी स्कूलों को, पूरे ज़िले के स्कूलों को, प्राइवेट और चाहे सरकारी स्कूलों, सभी को हमने इन्फॉर्म किया है और सभी को मोटिवेट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन प्रतियोगिताओं का हिस्सा बने। तो वो देखने वाली बात होती है कि स्कूल कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं। बाकी पिछले सालों की बजाय अब की बार बच्चों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है।